चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश से चैप्टर 5। किस क्लास का? क्लास 10 से। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपके इंग्लिश से चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक आपको एमसीक्यू देन समरी इंग्लिश टू हिंदी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दे चुका हूँ। अब पारी है 5वें चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस 1। और द 100 ड्रेसेस इसमें 2 भाग हैं, एक 1 है एक 2 है, चैप्टर 5 और 6। तो इसमें हम चैप्टर 5 का सिर्फ बात करेंगे द 100 ड्रेसेस 1 के बारे में। और किस तरह बात करने वाले हैं? एकदम इजी लैंग्वेज में, समरी में, ठीक है, और एकदम इंग्लिश टू हिंदी, एक एक लाइन को समझेंगे बेहतरीन तरीके से, ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी एमसीक्यू आसानी से बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार क्लास को। पहले वांडा पेट्रोकी एंड हर क्लासमेट। इट वॉज मंडे, कहते हैं सोमवार का दिन था। वांडा वॉज अब्सेंट बट नोबडी नोटिस इन द क्लास। कहते हैं सोमवार का दिन था, वांडा वॉज अब्सेंट, जो वांडा थी वह अनुपस्थित थी, बट लेकिन नोबडी नोटिस इन द क्लास, लेकिन कक्षा में किसी को ध्यान नहीं गया, किसी को पता नहीं चला। शी डिड नॉट हैव टू मैनी फ्रेंड इन द क्लास बिकॉज सी वॉज ए वेरी से एंड क्विट गर्ल। कहता है कक्षा में उसके अधिक मित्र नहीं थे, क्योंकि वह बहुत ही शर्मिली और शांत स्वभाव की लड़की थी। आगे फिर दिया है सी ऑलवेज परफेक्ट टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। वह हमेशा क्लास के कोने में बैठना पसंद करती थी। सी केम फ्रॉम वोगिनिस हाइट्स वेयर पुअर पीपुल लिव्ड। वह बोगिनिस हाइट से आई थी, जहाँ गरीब लोग रहा करते थे। हर पेरेंट्स वेयर पुलिस हु लेफ्ट पोलैंड टू सेटल डाउन इन अमेरिका। उसके माता पिता पुलिस थे, जिन्होंने पोलैंड को अमेरिका में बसने के लिए छोड़ दिया था। चलिए अगला जो टॉपिक है, अगला जो पैराग्राफ है, वह थिंकिंग ऑफ क्लासमेट अबाउट वांडा। मतलब वांडा का जो क्लासमेट था वह उसके बारे में क्या सोच रहे थे। वांडा classmate threw off formally when they come out of the class and waited to tease her what she was absent। वांडा के सहपाठियों ने उसके बारे में तभी सोचा जब वे कक्षा से बाहर आए, और उसे क्या करने लगा था? चिढ़ाने का इंतजार किया। लेकिन वह क्या थे? ऑब्सेंट थी, अनुपस्थित थी। वांडा डिड नॉट कम टू स्कूल वन ट्यूसडे एज वेल। वांडा मंगलवार को भी स्कूल नहीं आई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको सटीक शब्दों में कहना चाहूँ तो वांडा जो थी ना, वो एक लड़की थी, शर्मिली थी। उसके क्लास वाले सभी बच्चे उसे चिढ़ाया करती थी। वह बच्ची एक दिन स्कूल नहीं आती है और किसी को पता नहीं चलता है। छुट्टी के बाद कुछ बच्चे स्कूल के बाहर जाकर क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। क्यों? वांडा को चिढ़ाने के लिए। तब वांडा वहाँ से नहीं गुजरती है, तो सभी को पता चला कि वांडा स्कूल नहीं आई थी। अगले दिन भी वह स्कूल नहीं आती है। आगे दिया है पेगी एंड मेडी दिया है। पेगी एंड मेडी वेयर क्लोज फ्रेंड, यानी पेगी और मेडी घनिष्ठ मित्र थे। मेरे प्यारे बच्चों, जो पेगी और मेडी थी ना, एकदम क्लोज फ्रेंड से, घनिष्ठ मित्र थे। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और पेगी स्कूल की सबसे लोकप्रिय छात्रा थी, लड़की थी। शी वाज प्रिटी एंड इंटेलिजेंट, वह सुंदर और बुद्धिमान थी। मेडी हर फ्रेंड्स वाज ए पुअर गर्ल, मेडी उसकी सहेली जो थी वह एक गरीब लड़की थी। दे अलवाज टीचर वांडा, वह हमेशा वांडा को छेड़ते थे। They stayed after the school to mock Wanda, but they noticed that she was absent। वे हमेशा वांडा को चिढ़ाते थे, छेड़ते थे। वे स्कूल के बाद वांडा का मजाक उड़ाने के लिए रुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह अनुपस्थित थी। वह क्या थी? अनुपस्थित थी। कौन? वांडा। कौन अनुपस्थित थी? वांडा। और वांडा का मजाक उड़ाया करता था
पेगी और मेडी। अगला है गर्ल्स मेड फन ऑफ वांडा। अगर जो लड़कियां थी ना वो वांडा का क्या करती थी, मजाक बनाया करती थी, मजाक बनाया करती थी। आगे दिया है आफ्टर विंग टीजिट बाय अदर गर्ल्स, इन लड़कियों के द्वारा छेड़े जाने के बाद वांडा लेड ऑफ हैविंग ए 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज इन हर क्लोसेट। यानी इन लड़कियों के द्वारा छेड़े जाने के बाद वांडा ने अपनी कोठरी में से 100 कपड़े और 60 जोड़ी जूते रखने का झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं, 100 ड्रेस हैं और 60 जोड़े जूते हैं। फिर आगे दिया है दिस लाई बिकम ए गेम फॉर वदर एंड एवरीबॉडी इन द क्लास वांटेड हर टू डिस्क्राइब हर ड्रेसेस फॉर देम एवरी डे। फेगी एंड मेडी ड्राइवेड फेलिसियर्स इन देयर डिसकम्फर्ट। मतलब यह झूठ दूसरों के लिए एक खेल बन गया और कक्षा में हर कोई चाहता था कि हर रोज उनके लिए अपनी पोशाक का वर्णन करे। पेगी और मेडी ने उसकी बचेनी में आनंद लिया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस पैराग्राफ को मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँ तो वह लड़की जो वांडा थी, वांडा को सभी लोग चिढ़ाया करते थे। तो वांडा चिढ़ने के बाद बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं, 100 पोशाक हैं और 60 जोड़ी जूते हैं। लेकिन यह जो बच्ची थी यह झूठ बोलती है, बेचारी के पास ये सब कुछ नहीं था। आगे देखिए क्या होता है। आगे है मोर ऑफ फेगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पढ़ने में मज़ा आता होगा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने गुरुजी के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा कमेंट कर देना। और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपका लाइक कमेंट हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। यानी आपका जो कमेंट होता है, आपका जो लाइक होता है, आपका जो शेयर होता है, वही हमारा पेट्रोल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मोर ऑफ फेगी। फेगी के बारे में कुछ जानते हैं तो फेगी द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की पेगी बहुत सुंदर थी। वाज वेरी प्रीटी, वह बहुत सुंदर थी। सी ऑलवेज टीजेड वांडा, वह हमेशा वांडा को छेड़ती रहती थी, चिढ़ाती रहती थी। बट लेकिन सी वाज नॉट क्रूल, लेकिन वह क्रूल नहीं थी। वह क्या नहीं थी, क्रूल नहीं थी। सी नेवर बिहेव्ड क्रूली विद एनीवन, नॉट इवन विद एनिमल्स। कहता है कि उसने कभी किसी के साथ क्रूर व्यवहार नहीं किया, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी नहीं। इफ somebody asked her, she always said that Wanda was not an ordinary person but wanted her to describe the 100 dresses। अगर कोई उससे पूछता तो वह हमेशा कहती कि वांडा का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह चाहती थी कि वह 100 पोशाके का क्या करे, वर्णन करे, 100 पोशाके का वर्णन करे। आगे पढ़ेंगे मोर ऑफ मेडी। यानी मेडी के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं तो दिया है मेडी ए पुअर गर्ल। मेडी जो है एक गरीब लड़की है। वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ फेगी, जो फेगी का गहरी दोस्त है, अच्छा दोस्त है। सी फेल्ट बैड फॉर वांडा एज एवरीबॉडी टीजेट हर, उसे वांडा के लिए बुरा लगा, उसे वांडा के लिए बुरा लगा। सी वोर डिफरेंट ड्रेसेस गिवन बाय रिच फैमिली। सी फियर दैट वन डे ऑल द गर्ल्स वुड बी फीड अप ऑफ वांडा एंड सी वुड बिकम देयर नेक्स्ट टारगेट। क्योंकि उसे सभी क्या करते थे, चिढ़ाते थे। उसने अमीर परिवार द्वारा दिए गए अलग अलग कपड़े पहने। उसे डर था कि एक दिन सभी लड़कियां वांडा से तंग आ जाएगी और वह उनका अगला निशाना बन जाएगी। अगला है मेड इज नॉट टू पेगी अबाउट वांडा। मेड इज नॉट टू पेगी अबाउट वांडा। वन डे मेड इट डिसाइड टू राइट ए नोट टू पेगी। एक दिन
दिन मेडी ने पेगी को एक नोट लिखने का फैसला किया, आस्किंग हर नॉट टू टीच वांडा एनी मोर, जिसमें उसने वांडा को अब और नहीं छेड़ने के लिए कहा। लेटर बाद में, लेटर मतलब बाद में, शी टोर इट अप, उस बाद में उसने यह सोचकर, thinking that she might be angry with her and would tease her. She thought about Wanda's discomfort. She thought about how Wanda had described her blue and green velvet dress with each other details, and her thought got divided to upcoming drawing contest. मतलब आगे दिया है कि ये उसने सोचा, क्या कहा कि एक दिन मेडी ने पेगी को एक नोट लिखने का फैसला किया जिसमें उसने वांडा को अब और नहीं छेड़ने के लिए कहा कि तुम्हें कोई अब तंग नहीं करेगा, तुम स्कूल आओ। बाद में उसने यह सोचकर उसे फाड़ दिया कि वह उससे नाराज हो सकती है और उसे चिढ़ा सकती है। उसने वांडा की बेचैनी के बारे में सोचा। उसने सोचा कि कैसे वांडा ने अपनी नीली और हरे रंग की मखमली पोशाक को हर छोटे से विवरण के साथ वर्णित किया था और उसके विचार आगामी ड्राइंग प्रतियोगिता में बदल गए। अगला है द ड्राइंग कंपटीशन। अब कंपटीशन का जो ड्राइंग था, कहता है नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, इट वाज ड्रिजलिंग, यानी हल्की फुल्की बारिश होने लगता है। पेगी एंड मेडी डिड नॉट वांट टू बी लेट, पेगी और मेडी देर से नहीं जाना चाहते थे। सो इसलिए दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा टू टीज हर, इसलिए इन्होंने वांडा के उसे चिढ़ाने का इंतजार नहीं किया। देयर वाज ए ड्राइंग कंपटीशन फॉर एवरीवन इन द क्लास, कक्षा में सभी के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता हुई। Boys had to draw a motor boat and girls a dress. Everybody thought of Peggy to win a sea dress really well a very time. लड़कों को एक मोटर बोट और लड़कियों को एक ड्रेस बनानी थी। हर कोई पेगी के जीतने के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसने हर बार वास्तव में अच्छा ड्रॉ किया था। मिस मेसन अनाउंस्ड द विनर। अब मिस मेसन क्या करता है, विजेता का नाम घोषित करती है। एवरीबॉडी ड्रॉ ब्यूटीफुल इन द क्लास इन ब्राइट कलर, कहता है कक्षा में सभी बच्चे ने चमकीले रंगों में खूबसूरती से चित्रकारी की। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा इस कहानी को। अगर इस कहानी को अच्छे समझते हैं तो आपको एमसीक्यू बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी पूछा जाएगा, आराम से लिख लोगे। चलिए आगे समझते हैं। द क्लास हेड assembled and the class teacher मिस मेसन announced द विनर ऑफ द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। कहता है कक्षा इकट्ठी हो गई थी और कक्षा शिक्षक मिस मेसन ने ड्राइंग प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। क्या घोषणा किया? जेक वेगल्स वाज द विनर एमोंग द बॉयज एंड वांडा पेट्रोकी वाज द विनर इन गर्ल्स। क्या कहा गया कि लड़कों में जेक वेगल्स विजेता रहे और लड़कियों में वांडा पेट्रोन्स्की विजेता रही। वांडा पेट्रोन्स्की विजेता रही, वाज द विनर इन गर्ल्स। एवरीबॉडी स्पेशली द जजेस वेयर immensely impressed by her drawing, and each of her drawing was capable of winning the contest इंडिविजुअली, बट वांडा वॉज absent that day। लेकिन दुख की बात क्या थी, उस प्रतियोगिता में वांडा जीत गई थी, लेकिन बेचारी वांडा का इतना नसीब खराब था कि वह उस दिन उपस्थित नहीं थी। मिस मेसन शोवेड हर ड्राइंग टू ऑल द स्टूडेंट, तो मिस मेसन सभी बच्चों को उसकी द्वारा बनाई गई ड्राइंग को दिखा देती है। हर क्लासमेट रिएक्शन, अब देखिए उसके क्लासमेट का क्या रिएक्शन होता है। एवरीबॉडी इन द क्लास क्लेपेड फॉर वांडा इन जॉय, कक्षा में सभी ने खुशी में वांडा के लिए तालियां बजाई। दे फाउंड दैट ऑल द ड्रेसेस शी यूज्ड टू डिस्क्राइब वेयर देयर, द ग्रीन वेलवेट वन, द ब्लू वन एंड द रेड वन आल्सो। द बॉयज विजिस्टल रेड विथ फिंगर इन देयर माउथ। Peggy said that she had thought she could draw the same like वांडा। कहता है वे सब वहाँ थी
हरी मखमल वाली, नीली वाली और लाल वाली भी। लड़कों ने मुंह में उंगलियां डालकर सीटी बजाई। पेगी ने कहा कि उसने सोचा था कि वह वांडा की तरह ही चित्र बना सकती है। आगे है कंक्लूशंस ऑफ द 100 ड्रेसेस। The story is about the matter that does not mistreat anyone for being different। यह कहानी उस मामले के बारे में है जो अलग होने के लिए किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है। दिस स्टोरी इज टीचिंग एवरीवन that we should never make fun of the unique difference of our fellow human beings and try to accept them as they are। यह कहानी हर किसी को सीख दे रही है कि हमें कभी भी अपने साथी इंसानों की अनोखी भिन्नताओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए और उन्हें वैसे ही स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए जैसे वे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस कहानी को शॉर्टकट में ख़त्म करना चाहूँ तो यह कहानी एक लड़की के बारे में है जिस लड़की का नाम है वांडा। वांडा बेचारी गरीब है। वह जब स्कूल पढ़ने जाती है तो एक ही ड्रेस को पहनकर प्रत्येक दिन जाती है। इसके बाद क्लास के सभी बच्चे इसे परेशान करने लगते हैं, इसे चिढ़ाने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, बेचारी स्कूल जाना छोड़ देती है। उसी दरमियान उसके स्कूल में एक कॉन्टेस्ट हुआ होता है, एक प्रतियोगिता होता है, उसमें वो बेचारी भाग ली होती है और उसमें ड्राइंग का वह प्रतियोगिता थी और ड्राइंग में वांडा जीत जाती है। लेकिन जब उसके स्कूल में उस ड्राइंग की उस प्रतियोगिता की जब रिजल्ट घोषित हो रहा था तो वांडा स्कूल में अनुपस्थित होती है और वो उसका विजेता वही वांडा होती है। इसके बाद उसकी जो मिस थी सभी बच्चे को इसके द्वारा की गई ड्राइंग को दिखाती है। सभी बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं और यह इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को किसी को भी क्या नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह काला हो, चाहे वह गोरा हो, चाहे वह मोटा हो, चाहे वह पतला हो, चाहे वह लंबा हो, चाहे वह नाटा हो, किसी भी प्रकार का हो आपका दोस्त, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।